गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। संत कबीरदास ने क्या खूब कहा। इस दोहे का मतलब जानते हैं? नानी जी, ये संत कबीर तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने अपने गोविंदा और काका की फिल्म स्वर्ग की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। महान, अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर तो आओ। नानी जी की जय हो। नानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। नानी जी, संत कबीर अपने इस दोहे से बताना चाह रहे हैं, वो पूछते हैं कि अगर आपके सामने आपके गुरु और आपके भगवान खड़े हैं तो आप सर्वप्रथम किसके पांव छुएंगे? तो इस पर संत कबीर कहते हैं कि वो सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही उनको भगवान से मिलवाया। बिल्कुल सही जवाब। जगदम्बे, ये बात बताओ कि ये गुरु का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इसलिए क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है और हर साल की तरह इस साल भी गुरु माँ हमारे घर आ रही है। कब? आज। ये क्या? ये नाना जी और साडू भाई, गुरु माँ की बात से इनकी खुशी एकदम से बढ़ कैसे गई? बेटे की जान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी खुशी मेरी दुख की घंटी हो? अजब गजब घर जमाई। नानी जी की जय हो। अरे अरे आओ चिंटू बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ हाँ। नानी जी, वो कहाँ रहेगी आपकी देवी माँ? मेरा मतलब है कि गुरु माँ। बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं तो उनका। हाँ हाँ, अच्छा इंतजार करे। इधर बैठो, हमें तुमसे। अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठो। ठीक है जी। देखो बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ जी। हमारे घर की एक प्रथा चली आई है कि जो छोटा जमाई होता है ना, वो गुरु माँ की जिम्मेदारी लेता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, उसका खाना पीना सब कुछ वही देखता है। अब तक तो मान देख रहा था, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा जी। चलो ठीक है नानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निभा लेंगे ये जिम्मेदारी। बहुत जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। नहीं बेटा, इतनी आसान बात नहीं है। वो क्या है कि गुरु माँ तुमसे पहली बार मिल रही है, हो सकता है तुम्हारी परीक्षा ले, और अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए ना, तो हो सकता है गुरु माँ तुम्हें गुरु मंत्र भी दे दे। गुरु मंत्र? हाँ बेटा, और अगर तुम्हें गुरु मंत्र मिल गया तो तुम हम पर बड़ा उपकार करोगे। अरे नानी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं बच्चा हूँ आपका, और बच्चे बड़ों पर उपकार थोड़ी करते हैं। क्या बात कर रही हो नानी जी आप? नहीं नहीं बेटा, क्योंकि गुरु माँ हर साल आती है, लेकिन अब तक किसी घर जमाई ने वो गुरु मंत्र हासिल ही नहीं किया है। चिंटू बेटा, अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। आपकी गुरु माँ से वो गुरु मंत्र मैं हासिल करके रहूंगा। हंस लो, खुल के हंस लो। क्या बात है? आवाज नहीं निकल रही? हंसो हंसो, खुल के हंसो। क्या बात होगी? नानी जी ने ना सब बता दिया मुझे कि गुरु माँ परीक्षा लेने वाली हैं। और मैं ना साडू भाई परीक्षा में पास होकर के दिखाऊंगा। आप खुद तो कुछ कर नहीं पाए, गुरु मंत्र तो ले नहीं पाए आप। हंस रहे हो मेरे ऊपर, दांत फाड़ रहे हो। साड़ू भाई, ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस मेरा भी था गुरु माँ के आने से पहले। अभी जो आप ये सोफे पर आराम से पैर फैला के बैठे हुए हैं ना, जब गुरु माँ आएंगी ना, तो अपने इसी घर में अजनबी बनकर घूमते हुए दिखेंगे आप। भाई, जिंदगी का पहिया साड़ू भाई घूमने वाला है आपकी। क्या करने वाली हैं ऐसा गुरु माँ? बताओ तो, क्या करने वाली हैं साडू भाई? अरे जब नानी जी की परीक्षाएं पास कर ली मैंने, तो फिर गुरु माँ की परीक्षा पास करना ना ऐसे चुटकियों खेला चिंटू चौटाला के लिए। अरे जगदम्बे, उनके आगे कुछ भी नहीं है। मर्द जात से नफरत करती है वो। और ये जो शक्तिशाली खानदान में प्रथा चल रही है ना घर जवाई लाने की, गुरु माता उसी बात पे बहुत खुश है, और हर साल गुरु पूर्णिमा पे अपना आशीर्वाद देने यहाँ आ जाती हैं, और अपना ये घर है ना आश्रम बन जाता है। सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, गुरु माँ के लिए भोज बनाना पड़ता है, फर्श पर सोना पड़ता है, मसालेदार भोजन को छोड़कर शुद्ध सात्विक खाना खाना पड़ता है। अरे और तो और छोड़ो, गुरु माता के सामने हम लोग बिना सर ढके जा ही नहीं सकते।
वो जो गमछा है ना, हर समय सिर पे डाल के घूमना पड़ता है। और गुरु माँ की परीक्षा, ओहो हो, गुरु माँ की परीक्षा से तो बड़े बड़े ढेर हो गए। 2 तो यहाँ बैठे हैं और 1 अमेरिका में। भाई मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं तो चलता हूँ। जय राम जी की। अब मैं भी चलता हूँ। जय राम जी की। माँ भला करे। धन्य हो गुरु माँ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। आइए आइए, हमारा घर आपको बिल्कुल आश्रम की तरह ही लगेगा। गुरु माँ माँ भला करे। आशीर्वाद लो, गुरु माँ से लो। जय हो गुरु माँ की, जय हो, जय हो। बड़ों का आदर कैसे किया जाता है ये तुम्हारा नया जमाई जानता है जगदम्बे। गुरु माँ, खाने का वक्त हो गया, अगर आप कहें तो खाना लगा दूं? भोजन से पहले दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ये तुम्हें जगदम्बे ने नहीं बताया? बताया था गुरु माँ, नया है ना, भूल हो गई। आइए आइए, मंदिर की तरफ आइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आइए आइए गुरु माँ। चिंटू बेटा, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। अच्छा, देखते हैं किसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। चल चल। गुरु माँ की जय हो। और ले लो एक आधी डकार, मन हो तो क्या है। कैसे सोएगा आदमी यहाँ। देखो मेरा मुंह इधर है नाना जी, अब फालतू में डकार डुकुर मत मारना, चूरन खाया करना जाके। कैसे सोएगा आदमी यार। अरे मेरे आराम पसंद साड़ू भाई, आराम छिन जाने का थोड़ा दुख तो महसूस हो रहा होगा ना। आज तो पहला दिन है, 7 दिन 7 जन्मों के बराबर लगेंगे। आप लोगों को जो बोलना है ना बोल लो, लेकिन गुरु मंत्र तो मैं हासिल करके रहूंगा। आप लोगों की तरह नहीं हूं हर काम में फेल। लीजिए गुरु माँ, शुरू कीजिए भोज। लगता है सुबह सवेरे तुम्हें ठंडे पानी से स्नान करने की आदत नहीं है बेटा। प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। अन्नपूर्णा की कृपा है तुम पर। भोजन में सेंधे नमक का ही प्रयोग किया है ना बेटा? जी जी गुरु माँ, गेंदा नमक ही डाला। सेंधा 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 नमक ही डाला है गुरु माँ। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि हम चेहरा देखकर मन पढ़ लेते हैं। झूठ तो हमसे कोई बोल नहीं सकता। उपवास भ्रष्ट हुआ है। अब हमें दुर्गा माँ के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना होगा।
परीक्षा है ये गुरु माँ की। ऐसे गुरु तो पहली बार ही देख रहा हूं मैं। गुरु तो आदमी को इंसान बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। ये देखो जानवर बना दिया मुझे, बगुले की तरह एक टांग पे खड़ा करवा रखा है। मेरे से नहीं हो रहा। नहीं तो गुरु माँ, चिंटू बेटा, ये सिर पे रखो और टांगो अपना ऊपर रखो। नो चीटिंग। देख लूंगा आप दोनों को तो मैं। नानी जी कह के टंगवाया नहीं ना तो मेरा नाम चिंटू चौटाला नहीं। अजब गजब